आज की मूवी में हम बात करेंगे एक डैड के बारे में जो कैसे अपनी बेटियों को एक जंगली शेर से बचाता है। अगर आपको मूवी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ज्यादा देर ना करते हुए चलो मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं जो शिकारी थे। वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें किसी की गुर्राने की आवाजें आ रही थी। वो लोग देखते कि एक ट्रैप में एक शेर फंस चुका है और वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी एक शेर आकर एक आदमी पर हमला करता है और फिर मूवी का सीन चेंज होता है। हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी नोरा और मेर के साथ आया था अफ्रीका के जानवरों को देखने। वहां पहुंचने के बाद मार्टिन उन्हें ले जाता है। वो मार्टिन के घर आ जाते हैं और वो दोनों लड़कियां पूरे घर को एक्सप्लोर करती है और फिर रात के टाइम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उसी टाइम मेर और उसके डैड के बीच बहस होने लगती है अपनी मॉम को लेकर। मेर कहती है आप वहाँ नहीं थे जब आपको उनकी जरूरत थी। एक्चुअली उनका डाइवोर्स हो चुका था जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद नोरा की मॉम की डेथ हो चुकी थी। ये सब बातें सुनकर नोरा वहाँ से चली जाती है। फिर मॉर्निंग होती है और वो लोग निकल पड़ते हैं जंगलों में जानवरों को देखने, जहाँ उन्हें बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं और वो लोग काफी खुश थे ये सब देखकर। मार्टिन उन्हें एक शेर के झुंड के पास ले जाता है और उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। मार्टिन उन शेरों के पास जाता है और वो शेर भी बड़े प्यार से उसके साथ खेलने लग जाते हैं। मार्टिन देखता है कि फीमेल शेर को चोट लगी थी। उसे लगता है कि ये काम किसी शिकारी का होगा, इसीलिए वो अपने आदमी से कहकर उसके लिए एक रेस्क्यू टीम को बुलवाने भेज देता है और वो लोग भी वहाँ से निकलकर एक विलेज में पहुँच जाते हैं। मार्टिन वहाँ अपने दोस्त से मिलने जाता है और मेर एंड नोरा फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ का नजारा देखकर मार्टिन हक्का बक्का हो जाता है और वो कहता है कि तुम लड़कियों को लेकर कार के पास जाओ। वो देखता है कि वहाँ के लोगों को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। उस बात पर नेट कहता है कि ये शेरों का काम होगा, लेकिन मार्टिन कहता है कि नहीं, शेर किसी को मारते नहीं है और हमें इस बात का पता लगाना होगा। नेट मेर से पूछता है कि नोरा कहाँ है। वो कहती है कि वो अभी यहीं पर थी, शायद वो फोटोज क्लिक करने गई होगी। तभी उन्हें नोरा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़ते हुए वहाँ जाते हैं। नेट देखता है कि वहाँ एक और लाश थी। वो सब बहुत डर जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं। उन्हें आधे रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो भी काफी जख्मी था। तभी मार्टिन को आवाजें सुनाई देती है और वो अपनी गन लेके आगे चला जाता है। वो कुछ आगे जाता है तभी उस पर शेर हमला कर देता है। तभी गोली की आवाज सुनकर नेट आगे बढ़ता है देखने के लिए और वो देखता है कि एक शेर बड़ी तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहा था और वो जल्दी से अपनी कार में चढ़ जाता है। शेर उन पर हमला करता है लेकिन नेट उनसे बचकर कार को स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे निकल जाते हैं। तभी मार्टिन का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं बहुत जख्मी हालत में हूँ और मैं चल नहीं सकता और वो शेर भी उसके पास पहुँच चुका था। नेट भी एक गन लेकर कार के ऊपर चढ़ जाता है और मार्टिन को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी मेर भी कार से बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अंकल मार्टिन को ढूंढने। लेकिन तभी लायन आता है और वो नेट पर हमला करता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह बच जाता है। लायन बार बार उस पर हमला करता है। तभी नोरा एक डॉट लायन पर मार देती है जिससे वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ मेर को भी मार्टिन मिल चुका था और वो उसे लेकर वापस आ जाती है। नेट उसका इलाज करता है और मेर देखती कि लायन फिर से वहाँ आ जाता है और उनका इंतजार करता है। अब काफी रात हो चुकी थी और उनके पास पानी भी नहीं था, इसीलिए मेर फिर से अपने डैड के साथ बहस करती है और कहती है कि आपने मॉम से भी प्रॉमिस किया था लेकिन फिर भी आप उन्हें बचा नहीं पाए और एक बार फिर से माहौल शांत हो जाता है। मार्टिन नेट से कहता है कि लायन ऐसा नहीं करते, शायद शिकारियों ने इन्हीं के झुंड पर हमला किया होगा, इसी वजह से लायन गुस्से में है और वो अपने साथियों का बदला ले रहा है। तभी नेट कहता है मुझे किसी भी तरह से मेरी बेटियों को बचाना होगा, लेकिन मार्टिन कहता है कि तुम बिना किसी हथियार के उससे नहीं जीत सकते, इससे बेहतर होगा तुम यहीं पर रहो और किसी के आने का इंतजार करो। अब काफी रात हो चुकी थी और नेट को भी अपनी वाइफ के विजन्स आते हैं, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और मेरे को कहता है मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, मुझे लगा था कि मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा लेकिन नहीं कर पाया। वो अपनी बात कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर शिकारी आ जाते हैं और नेट उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग उनसे $5000 की मांग करते हैं। नेट उन्हें देने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग भी उसकी हेल्प करने राजी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग मार्टिन को देखते हैं तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहता है ये हमारा दुश्मन है और इसके वजह से हमारे 3 लोग मारे जा चुके हैं और वो आदमी नेट को मारता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लायन आ जाता है और उन पर हमला करता है। नेट लड़कियों से कहता है तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं अभी उन लोगों
की कार की चाबी लेकर आता हूँ और वो निकल जाता है। वो उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है जिसके पास कार की चाबी थी, लेकिन वो नहीं मिल पाता और नेट एक पेड़ के पास चला जाता है, लेकिन लायन वहाँ पर भी आ जाता है और नेट पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वो अपना दिमाग लगाकर वहाँ पर चल रहे एक स्नेक को लायन के ऊपर फेंक देता है, जिससे लायन वहाँ से भाग जाता है। नेट उस आदमी को काफी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लायन भी उसके आसपास ही था। लायन के जाने के बाद उसे वो आदमी मिल जाता है और वो उसके पास से चाबी निकालकर वहाँ से चला जाता है। इस तरफ लायन भी उसकी कार पर हमला करता है, जिसकी वजह से मेयर को चोट लग जाती है, लेकिन मार्टिन उन्हें बचा लेता है और वो कार खाई में गिर जाती है लायन के साथ। तभी पेट्रोल लीक होने की वजह से मार्टिन अपना लाइटर निकालता है और कार में आग लगा देता है, जिससे मार्टिन की भी डेथ हो जाती है। अब सुबह हो जाती है और नेट भी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन मेयर काफी जख्मी हालत में थी, इसीलिए वो आधे रास्ते में जाकर रुक जाता है और मेयर को उठाकर एक अड्डे पर ले जाता है जो उन शिकारियों का था। वहाँ जाने के बाद वो जरूरी चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि मेयर का जख्म थोड़ा सा ठीक हो सके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। नेट को वहाँ पर शराब की बोतल मिलती है, जिसे वो मेयर के जख्म पर डाल देता है और उसे पट्टी कर देता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर भी वो लायन आ जाता है। मेयर और नोरा छुप जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, जिससे उनके डैड वहाँ आ जाते हैं और लायन पर शूट करते हैं और लायन भी वहाँ से भाग जाता है। नेट मेयर से कहता है कि अगर हम साथ रहे तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, इसीलिए मुझे जाना होगा, और वो उन लोगों से ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो लायन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और खाली मैदान में शेर को ले आता है। वो लायन नेट को काफी जख्मी कर देता है, लेकिन फिर भी नेट उससे लड़ता है। शेर उसे बहुत मारता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और शेर से लड़ता रहता है। लायन फिर से नेट पर हमला करता है और यहाँ बाजी पलट जाती है। जंगल के दूसरे लायन उस पर हमला करते हैं और नेट बच जाता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ नोरा और मेयर सुरक्षित थे और उन लोगों को बचा लिया गया था, और यहीं पर होते मूवी के हैप्पी एंडिंग। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।